नमस्कार मित्रों, मैं रवि और आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। मित्रों, जो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वह कोई खबर नहीं, यह बदलते समाज का वह दर्दनाक पहलू है जिसमें हर कोई जूझ रहा है या फिर जूझेगा। आधुनिकता के दौर में समाज तो पीछे छूटा ही, परिवार भी बिखर गया। पहले हमारे घरों में परिवार की तस्वीर होती थी जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, भैया भाभी सभी की एक संयुक्त तस्वीर हुआ करती थी। लेकिन अभी सेल्फी का ज़माना है और इस सेल्फी के ज़माने में आदमी भी सेल्फिश हो गया, सिर्फ अपने आप से मतलब रह गया है। इसलिए आत्मा मर गई है और वृद्धा आश्रम की ज़रूरत बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस पर वकालत खाना में वकीलों ने शहर के 2 प्रतिष्ठित बुजुर्गों को सम्मानित करने का काम किया, जिसमें से एक पत्रकारिता जगत के सिरमौर मिथिलेश कुमार सिंह हैं और दूसरी हैं पूर्णिया महिला कॉलेज की पूर्व प्राचार्या विजया लक्ष्मी जी। इस अवसर पर आधुनिकता के दौर में इस बिखरते परिवार के कारण हमने क्या खोया और क्या पाया, इस पर हमने गहन चर्चा की। सुनिए बुद्धिजीवी क्या कह रहे हैं, अंत तक अवश्य देखिए, तभी समझ में आएगा कि इस आधुनिकता के दौर में हमने क्या क्या खो दिया। बुजुर्गों को याद करना ही अपने आप में भाग्योदय का समय आ जाता है। जिस देश में बुजुर्गों को याद किया जाए, मान सम्मान दिया जाए, उस देश को कोई आगे बढ़ने से बचा नहीं सकता। बुजुर्ग अगर प्रसन्न रहेंगे तो हमारे घर द्वार खिलखिलाएगा। चेहरे के गह्वर में धंसी हुई आँखें, चेहरे के गह्वर में धंसी हुई आँखें आज भी कुछ कहना चाहती हैं। जब श्रवण शक्ति क्षीण हो जाती है, जब श्रवण शक्ति क्षीण हो जाती है तो वो गहरी आँखें चक्षुश्रवा बन जाती हैं। क्या बात! कोई झांक कर तो देखे उन आँखों में, कोई झांक कर तो देखे उन आँखों में, एक गहरा शांत समुंदर वहाँ भी प्रतीक्षारत है। हाथों पर उभरे कठोर नसों के जालों के ताने बानों में उलझे, हाथों पर उभरे कठोर नसों की जालों के ताने बाने में उलझे हजारों आशीष आकुल हैं बाहर निकलने को। उसकी सूखी धसी छातियों के बीच, उसकी सूखी धसी छातियों के बीच कुछ है जो धड़क रहा है। यह बताने कि मैं भी हूँ, यह बताने कि मैं भी हूँ तुम्हारे घर का एक हिस्सा। ये आप सबों का प्यार है और स्नेह, प्यार और स्नेह मुझे मिल रहा है, इस लायक मुझे समझा गया। तो इससे बड़ी खुशी क्या हो। जिस माता पिता ने जन्म दिया उस माता पिता को आप वृद्धावस्था आने पर कहिएगा कि हम नहीं स्वागत करेंगे। आपके एक एक पल का बचपन से लेकर के अभी तक, खास करके माताओं ने जो अपने गर्भ में कष्ट सह करके बच्चे को पाला, पोषा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और आज इस योग्य बना दिया है कि कोई अमेरिका में जाके काम कर रहा है, कोई चीन में जाके काम कर रहा है, कोई देश के ऊंचे पद पर काम कर रहा है, फिर भी माता पिता के प्रति उसका मोह नहीं जाता। इसलिए यह भाव जागने के लिए भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चूँकि वर्तमान में जो समाज जिस गति की ओर जा रहा है, जिस दिशा की ओर जा रहा है, वो गलत दिशा है और लोग अपने माता पिता बुजुर्ग के सम्मान करने से परहेज करते हैं, उनको नहीं करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर जो अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के अवसर पर हम लोगों ने एक निर्णय लिया था कि समाज के कुछ वृद्ध लोगों को सम्मानित किया जाए, ताकि एक मैसेज भी लोगों के बीच में जाए कि समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग को उतना ही सम्मान और प्रेम देते हैं जिससे अपने माता पिता को देते हैं। इसी का उद्देश्य है, चूँकि नई पीढ़ी को यह समझ में आवे कि हम अपने माता पिता के साथ साथ अन्य बुजुर्गों का भी सम्मान वैसे ही करें जैसे हम अपने माता पिता करते हैं। लोग जो है, युवा पीढ़ी गलत दिशा की ओर उखड़ रहा है, ये जो है हमारे समाज के लिए भी जो है हानिकारक है। वही बच्चा बड़ा होकर उसको त्याग देता है। आखिर ये गैप क्यों बना, क्या रीज़न का है? मेरी समझ से जीवन शैली बदल गई है और हम जो केंद्रित हो गए हैं अपने परिवार में, ये एक कारण है।
2-3 चीज़ें आती है जीवन शैली के तहत ही वो आती है। जैसे पहले हमारी जीवन शैली थी कि हम लोगों के साथ मिलकर जीते थे, परिवार में 2-3 पीढ़ियां साथ जीती थी। जितने भी फूफा, मामा, चाचा, नाना जो भी परिवार था उनके साथ जीते थे, एक चीज़ थी। दूसरे की गांव हो या शहर हो, पड़ोस के लोग जो भी हैं उनके साथ हमारा तारतम्य रहता था, तो विचारों का आदान प्रदान होता था। उसके कारण एक चीज़ थी कि कुछ हम उनसे पाते थे और कुछ हमारे आंखों में शर्म लिहाज था। के ख़त्म होने का एक कारण हम लोग को लगता है कि आधुनिकता में बच्चे बहे जा रहे हैं, वो माँ बाप की देखभाल नहीं करते। लेकिन सारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, उनके अंदर वो गहराई अब नहीं रह गई है कि उस गहराई से वो महसूस करें कि रिश्ते क्या हैं, उनको कैसे निभाना है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने हिसाब से उनको लगता है कि आई एम जस्टिफाइंग, लेकिन वो न्याय संगत नहीं हो रहा, वो अधिक जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, क्योंकि उनके अंदर वो गहराई जो संस्कार में मिलता था, वो संस्कार देने वाले घर में, परिवार में लोग अब बहुत कम रह गए। एकल परिवार हो गया, बच्चे छोटे रहते हैं, माँ बाप के साथ जीने लगते हैं। माँ बाप दोनों वर्किंग है या सिंगल वर्किंग है, वो जिस तरह की बात बताते हैं, जितना समय देते हैं, उसमें बच्चे जितना सीखते हैं, उस हिसाब से नाना जी प्रणाम, नानी माँ प्रणाम, उनको थोड़ा सा चाय पानी देना है, उतना वो कर लेते हैं, लगता है कि यही काफ़ी है। लेकिन जो हमारे भारत में पुरातन व्यवस्था थी, जो परिवार की व्यवस्था थी, वहाँ उम्र दराज लोगों के साथ बच्चों को छोड़ा जाता था कि चलो शाम हुई, हाथ पैर धो जाओ, नानी दादी तुमको कहानी सुनाएंगे। तो वो जो संस्कार मिलता था वो गहराई तक ले जाता था। अब जो है बच्चे सारे बुरे नहीं हैं, उनमें समझदारी की कमी, उनमें गहराई की कमी है, जिस वजह से वो रिश्तों की महत्ता को उस तरह से नहीं समझ पा रहे। तीसरी बात है कि हमारे अंदर में आधुनिकता, जैसे उस समय हमारे पास में कोई रेडियो के अलावा साधन नहीं होता था बाहर की दुनिया की चीज़ों को सुनने या समझने या देखने का। टेलीविज़न भी नहीं था, कभी कभी सर्कस आता था, कभी कभी सिनेमा दिखाया जाता था। अब बच्चों के सामने, बड़ों के सामने, हर किसी के सामने परोसा जाता है, जो हमारी सभ्यता संस्कृति के मुश्किल से 20% चीज़ को दिखाता होगा। 80% चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे परिवार को बिखरने के लिए छोड़ दे तो छोड़ दे। तो जब हमारे सामने संचार के साधन बदल कर आ गए तो मेरा मन उसके ऊपर चला गया, उस तरफ प्रभावित हो गया, जहाँ से कि हमें शिक्षा नहीं मिल रही है, जहाँ से कि हमें मनोरंजन मिल रहा है। और जब मनोरंजन में हम डूब जाएंगे तो हम जिम्मेदारियों से भागने लगेंगे। यही कारण है कि बचे हुए समय को अपने बुजुर्गों के साथ बिताने से ज़्यादा अच्छा समझते हैं मनोरंजन के साधनों में बिताना। तो संस्कार, परिवार, उसके बाद रहन सहन, जीवन शैली, ये तमाम चीज़ें मिलकर इतनी दूरियां बना चुके हैं कि लोगों को ये दूरी सही लगती है या आवश्यक नहीं लगता है कि इसको पाटा जाए। यही कारण है।